नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है सभी का इस कार्यक्रम में सूफी संत श्रृंखला जो 13वां एपिसोड है हमारा, या 13वां श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग नए आए हैं खासतौर से उनके लिए, कि सबसे पहले हमने ये सूफी संत जो श्रृंखला थी इसमें हम लोग गुरु नानक, मीराबाई, नंदन, अब्बा खातून, बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, अक्का महादेवी, नरसिंह मेहता, श्रीमंत शंकर देव और कबीर पे ये आखिरी तीसरा एपिसोड है हमारा। और जो पहला एपिसोड था इसमें बड़े जाने माने डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर अनिल चौधरी जी मौजूद थे, जिन्होंने कबीर सीरियल बनाया था। और उनसे काफी बातचीत हुई थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, और कबीर दास जी के जीवन के बारे में हमें काफी चीजें जानने को मिली थी उस कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में काफी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे जो आज खास गेस्ट हैं वो हैं योगेश तिवारी जी। आप एजुकेशनिस्ट हैं, राइटर हैं और डायरेक्टर हैं बाल भारती स्कूल के। अंशु मालवीय, जो जाने जन कवि और आंदोलन करते हैं वहाँ पे इलाहाबाद में लोगों के, वो हमेशा की तरह मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ और प्रमुख विजय महाजन जी भी मौजूद हैं। तो हम आज, जैसा कि हमें पता है कि पिछली बार हम लोगों ने जो मैं थोड़ा सा इसका, क्योंकि ये तीसरी श्रृंखला है कबीर दास जी की, तो पहली श्रृंखला में तो हम लोगों ने थोड़ा एक कबीर दास जी का जीवन और अनिल चौधरी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बड़ा एक खूबसूरत सीरियल था जिन्होंने देखा होगा कबीर, तो उस पर बात की थी क्या क्या चैलेंजेस थे और कबीर दास को लेकर उनका अपना क्या नजरिया था या उनके क्या विचार थे, ये हमें पता चला। दूसरा कार्यक्रम जो था कबीर दास जी को, जिसमें हमने थोड़ा गाने बजाने का कार्यक्रम रखा था, जिसमें तो आज इस कार्यक्रम में हम अब थोड़ा सा, हम सब लोग एक बात को जानते हैं, और क्योंकि ये बात भी थोड़ा करना जरूरी है शुरू में एक भूमिका, कि हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं और क्या जरूरत है आज के इस दौर पे सूफी संत का कार्यक्रम करने की, इस पे भी थोड़ा हम बातचीत करते हुए, ताकि हम इस श्रृंखला का उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उससे हम थोड़ा समझते हुए इस कार्यक्रम को फिर आगे हम बढ़ेंगे। और इसके अलावा जैसा कि एक हम बुरे दौर से गुजरे भी हैं और गुजर भी रहे हैं थोड़ा सा, कि हमने ये देखा है कि एक बुरा, हमने सबने बहुत अपने नजदीकी लोगों को खोया है, या बीमारी का जो एक लंबा दौर था, और हमने वही देखा कि इंसान ने इंसान की मदद भी की है और नहीं भी की, और हर तरह के का इंसान के हर तरह के रूप को हमने देखा इसमें। आगे बढ़ के लोगों ने एक दूसरे की सहायता की, बहुत मदद की, और कुछ लोग उल्टा भी कर रहे थे। तो वो सब नजरिए, वो सब चीजें हमारे सामने ही हैं। जैसा कि मतलब अगर मैं याद करूं तो एक बड़ा फेमस शेर है नजीर फराबादी का, कि मतलब दुनिया में बादशाह है सो वो भी आदमी, और मुफलिस सो गदा है सो वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो वो भी आदमी, और टुकड़े चबा रहा है सो वो भी आदमी। और एक जगह आगे इसी शेर में लिखते हैं, आदमी नामा है ये, कभी पढ़िएगा, मजा आएगा आपको, ये जानते नहीं। या आदमी के जान वो वारे है आदमी, और आदमी के तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। तो यही हालात कुछ मेरे ख्याल से पीछे रहे हम सबके साथ इस पूरे दौर में। और मैं अब अंशु जी, क्योंकि उनसे मैं जरूर ये जानना, हम थोड़ा सा इस बात पे चर्चा भी करेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं सूफी संत का ये सीरीज खास तौर से, और इसकी क्या जरूरत है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमें लग रहा है। और अच्छी बात है कि काफी लोग जुड़े हुए भी हैं, और सब नौजवान हैं जो उस कार्यक्रम से जुड़े हैं, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं। तो अंशु जी थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा एक, मुझे लगता है सूफी संत श्रृंखला पे आप एक जरूर एक थोड़ा सा अपने बातें बताएं, अंशु मालवीय जी। साथियों, इस कार्यक्रम में ये जो सूफी संत श्रृंखला हमारी चल रही है, इसमें फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज रजनीश जी कह रहे थे कि कोई ये सवाल पूछ सकता है कि जब पैंडेमिक का दौर है और इस तरह की तबाही एक मुल्क में मची हुई है, उस वक्त आप किस तरह से सूफी संतों को याद कर रहे हैं, उसका संदर्भ क्या है, क्यों आज ये महसूस हुआ कि ये जरूरी लगा कि हमें सूफी और संतों पे बात करनी चाहिए।
तो हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं, हमारी पूरी टीम आरजीएफ इस तरह से देखता है कि एक महामारी और जिससे हमारा मुल्क गुजर रहा है, ये जो कोविड की महामारी है, ये दिखने में आ रही है, लेकिन एक और महामारी है जो दिखने में भी आ रही है और ज्यादातर वो छुपी हुई है, और वो है आपसी भेदभाव की, धार्मिक दुराव की, कट्टरपन की और संकीर्णताओं की, एक दूसरे से ऊंच नीच, भेदभाव, नफरत, ये जैसे समाज में लगातार बढ़ता जा रहा है। और शायद इसकी वैक्सीन, हमें ये महसूस होता है कि हमारे सूफियों के पास, हमारे संतों के पास इसकी वैक्सीन है। और वो वैक्सीन है जिस तरह से उन्होंने प्रेम का, सद्भाव का, आपसदारी का, साझेपन का संदेश दिया है, वो आज के दौर में ज्यादा रिलेवेंट होके हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो हम केवल सूफी संतों को महापुरुषों की तरह, महामानवों की तरह इस तरह से नहीं याद कर रहे हैं, हम उन्हें एक अपनी जरूरत के तईं भी याद कर रहे हैं कि उनका जो प्रेम का संदेश है, वो ही शायद आज हमारे मुल्क को बचा सकता है, हमारे कल्चर को, हमारे संविधान को बचा सकता है, और वापस इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना सकता है। तो ये एक लंबी सीरीज हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग ने बाबा नानक से शुरू किया था, बाबा फरीद, मीरा और लल देद और हब्बा खातून, अक्का महादेवी से होते हुए हम लोग नरसी मेहता, रैदास और ऐसे तमाम रास्तों से होते हुए हम लोग कबीर तक पहुंचे हैं। और कबीर एक ऐसा नाम है जो लगातार, जिनका प्रभाव बहुत गहरा है। पता नहीं एक कबीर थे या बहुत सारे कबीर हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी रचना की आहुति इस कबीर नाम के यज्ञ में डाली है। लेकिन जो भी हो, ये कबीर एक व्यक्ति रहे हों या एक परंपरा रही हो, क्योंकि पंजाब में दूसरे तरह के कबीर हैं, मध्य प्रदेश में, मालवा में दूसरी भाषा के कबीर हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक दूसरी भाषा के कबीर हैं। तो कबीर के बहुत सारे संस्करण मिलते हैं। एक कबीर हैं जिनसे नरसी मेहता प्रभावित होते हैं, एक कबीर हैं जिनसे नानक प्रभावित होते हैं, लेकिन उन सब के बीच में कॉमन ये है कि जो इंसान की आजादी और उसकी मुक्ति की कामना और उसकी एक अपने को पहचानने की जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। इसे प्रहलाद सिंह के पानिया बहुत खूबसूरत कबीर के पद में गाते हैं, कहां से आया कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। तो ये जो श्रृंखला हमारी चल रही है, वो उसी हिंदुस्तान की तलाश में, एक हमारी अपनी भारत की खोज है, जो भारत ज्यादा समता मूलक, ज्यादा बराबरी पे आधारित, ज्यादा प्रेम पे आधारित, ज्यादा सद्भाव और एकता पे आधारित होगा, एक ऐसा भारत। और उसके सूत्र और उसकी आत्मा हमें इन सूफियों से और इन संतों से मिलती है। इसलिए हम ये सिलसिला चला रहे हैं, और ये सिलसिला शायद ही कभी खत्म हो। तो मैं आगे और बातें करूंगा। मैं अब रजनीश जी को वापस बुला रहा हूँ। बहुत धन्यवाद अंशु जी। और एक बार हमारी टीम ने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिससे थोड़ा पर कबीरदास जी के जीवन की कुछ झलकियां या उनके बारे में थोड़ा हमें जानकारी मिलेगी उसमें। और ये डॉक्टर योगेश तिवारी जो आज हमारे गेस्ट भी हैं, उनकी ही एक पुस्तक, जो छोटी सी पुस्तक जो कबीर से थी, उसी के से काफी मटेरियल इसका लिया गया है। तो थोड़ा एक बार वीडियोस देखते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे।
कहते हैं कि लहरतारा तालाब के आसपास जुलाहों की एक बस्ती थी। यहीं एक जुलाहा जोड़ा रहा करता था। नाम था नीमा और नीरू। एक दिन नीरू गोना कराकर अपनी घरवाली नीमा को लेकर लहरतारा पोखर के पास से गुजर रहा था कि उनको एक नए नए पैदा हुए बच्चे की रोने की आवाज आई। भाग भाग कर इधर उधर देखा तो पाया कि बच्चा पोखर के किनारे पड़ा हुआ है। बच्चे के वारिस को ढूंढने को आवाज लगाई, पर हासिल शून्य। अब उस बच्चे को यूं ही अकेला तो ना छोड़ा जा सकता था, साथ ले जाना भी ठीक नहीं। नया नया गोना और एक बच्चा लेकर लौटना, लोक लाज का डर था। नीमा और नीरू क्या करें? एक दूसरे की आंखों में देखा और आंखों ही आंखों में यह तय कर लिया कि उस लावारिस बच्चे, जिसका ना तो धर्म पता है ना ही जात, को अपने साथ लेकर उसका पालन पोषण करेंगे। कबीर बचपन से ही पंडितों और मौलवियों की बड़ी बड़ी बातें सुनता और उनके बाकी लोगों से व्यवहार को देखता। उनकी कथनी और करनी में कबीर को बड़ा अंतर मालूम होता। एक ही ईश्वर और एक ही अल्लाह की बात पंडितों और मौलवियों से सुनता और फिर देखता कि ये तो मंदिर मस्जिद के भीतर ही आपस में उलझे हैं, तो उसे अचंभा होता, साथ ही गुस्सा भी आता। ईश्वर की बनाई सृष्टि में सब समान है और उसी एक का वास कण कण में है और अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। ये सुनता और सिर धुनता कि ऐसा कहीं दिखाई तो पड़ता नहीं। सब तरफ तो भेदभाव है, जात पात का, ऊंच नीच का, धर्म मजहब का। यह सब देखते सुनते उसके भीतर अनेक सवाल खड़े होते गए। इन सवालों का जवाब पाने को वह दर दर भटकते रहे, कभी इस ज्ञानी पंडित तो कभी उस आलिम मौलवी के पास। जवाब मिलता ही नहीं था। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों की पूजा पाठ, इबादत, नमाज आदि को नहीं मानते थे। पूजा अर्चना और इबादत की दिखावटी रिवाजों से उन्हें सख्त ऐतराज था। वे दोनों की कमियों पर गहरी चोट करते थे। जहां एक ओर हिंदुओं की पूजा पद्धति पर चोट करते हुए उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। मुंड मुड़या हरि मिले सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ा न डरे। वहीं दूसरी ओर मुसलमानों की इबादत पर भी तंज कसा और कहा, कांकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़िए मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। एक और जगह कबीर कहते थे, ना जाने साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। कबीर इस बात से हमेशा परेशान रहते थे कि धर्म मजहब का असल उद्देश्य सब भूलकर आमजन पंडित योगी मुल्ला मौलवियों के फैलाए जंजाल में क्यों फंसता है। कबीर की बेटी के बारे में कहा जाता है कि एक दिन वह कुएं से पानी भर रही थी कि एक प्यासे ब्राह्मण ने उससे पानी मांगा। पानी पी लेने के बाद उसे मालूम हुआ कि कमली कबीर की बेटी है, यानी एक चुलाहे की बेटी है। मालूम होते ही उस ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में अनशन पकने लगे। कमाले से बहुत तकरार, बहुत बहस मुबाहिस हुआ और अंत में दोनों ही कबीर के पास आए। कबीर ने पूरा वाद विवाद सुना, समझा और ब्राह्मण से कहा, महाराज पहले समझा तो लो कि पवित्र और अपवित्र आखिर है क्या चीज। बिन जाने बूझे इस बहस में पड़ना तो मूर्खता है। इसी तरह एक और घटना कही जाती है। कहते हैं कि एक दिन काशी के गंगा घाट पर बैठे हुए कुछ ब्राह्मण गंगा जल की महिमा बखान कर रहे थे। कोई कह रहा था गंगा में नहाने से सारे पाप जाते हैं, तो कोई कह रहा था घोर पापी के मुंह में भी मरते समय अगर गंगा जल डाल दिया तो वो पापी भी मुक्त होकर बैकुंठ पहुंचेगा। तभी उनमें से एक ब्राह्मण को प्यास लगी और उसने पानी मांगा। किनारे बैठे कबीर उनकी बातचीत सुन रहे थे। वो जल्दी से उठे और गंगा से अपना मिट्टी का कटोरा भरकर ब्राह्मण के पास ले आए। ब्राह्मण ने देखा कबीर एक जुलाहा, उसकी इतनी हिम्मत कि अपने मिट्टी के कटोरे में गंगा जल भरकर पीने के लिए एक ब्राह्मण को दे।
उसने आव देखा न ताव, लगा कबीर को गलियाने। पानी पीने की बात तो दूर, उसने कटोरे को हाथ भी न लगाया। कबीर वहीं पास मुस्कुराते रहे और फिर ब्राह्मण से कहा, महाराज, आप लोग तो अभी अभी फरमाते थे कि गंगा जल से तन और मन का मैल धुल जाता है। अगर गंगा जल मेरे इस मिट्टी के बर्तन को भी पवित्र नहीं कर सकता तो इसकी महिमा का बखान करना बेकार है। कबीर ने पूरा जीवन एक मजदूर, एक श्रमिक का जीवन जिया। पूनी बनाना, चरखा चलाना, सूत काटना, करघे पर ताना बाना डालना और कपड़े बुनना, बुने हुए कपड़ों को बाजार ले जाकर बेचना, और इस सब के बीच उस परमात्मा का, उस साहब का, उस साईं का स्मरण रखना, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अलख जगाना, यही उनके जीवन का केंद्र बना। कबीर अपने समय में मेहनत कश मजदूर थे और दलितों के बड़े पक्षधर थे। वह कहते थे, तिनका कभऊ न निदिए जो पावन तर होए, कबहऊ उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। फिर कबीर ये भी कहते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लौह भस्म हो जाए। कबीर जीवन भर धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, जात पात, ऊंच नीच आदि के खिलाफ मुनादी करते रहे और आम जनता से ये उम्मीद रखते रहे कि कभी न कभी तो वो सच को देखेगी और समझेगी। धन्यवाद। मेरे ख्याल से दीपक आप दूसरी वीडियो चला दीजिए, पीछे पीछे हरी फिरे। 600 बरस बीत गए और आज तक हम इस सवाल का जवाब ढूंढने में मशगूल हैं कि कबीर हिंदू थे कि मुसलमान। हिंदू थे तो कौन जात के थे, और मुसलमान थे तो सिया थे कि सुन्नी। जैसे ये सवाल टेढ़ा है, वैसे ही इसका जवाब पाना भी टेढ़ी खीर है। पीछे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर जिस समय काशी में रहकर जीवन जी रहे थे, उस समय भारत में हिंदू धर्म का जोर तो था ही, मुगलों के कारण इस्लाम भी जोर पकड़ रहा था। इन दोनों धर्मों मजहबों के रीति रिवाज, रहन सहन, भाषा के साथ साथ मान्यताओं में भी टकराव बहुत था। जहाँ धर्म विधर्मी, हिंदू तुर्क, पवित्र मलिच का सवाल मुंह बाएं खड़ा रहता था, वहीं हिंदुओं में जात पात, ऊंच नीच का भेद अपने पांव पसार चुका था। पंडितों, मुल्ला, मौलवियों के तमाम प्रवचनों और तकरीरों के बावजूद समाज में कोई सुधार दूर दूर तक दिखाई न पड़ता था। ऐसे समय में कबीर ने कहा, ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सुर अनेक, जपिया तपिया बहुत है, सलीवंत कोई एक। कबीर जिस सिलवंत मनुष्य की खोज कर रहे थे, वह भला भेदभाव मुक्त समाज में, जात पात के आधार पर छोटा बड़ा मानने वाले समाज में और धन व धनी को मान सम्मान देने वाले समाज में कहाँ मिलता। ज्ञानी ध्यानी जपी तपी तो बहुत थे, लेकिन वे सभी समाज को और मनुष्य को बेहतर नहीं बना पा रहे थे। कबीर ने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का प्रचार करने वालों और मानने वालों को बहुत नजदीक, बहुत गौर से देखा था और उनसे भी वो निराश थे। इस निराशा में उन्होंने कहा, अरे इन दोवन रहा न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन ना देई, बैस्या के पैरन तरसोवे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान की पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घरी में करे सगाई। हिंदुअन की हिंदुआई देखो तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधु, कौन रहा हवे जाई। कबीर के देखे यही कथनी और करनी में भेद है, जिसके कारण मनुष्य और उसके समाज को ये सभी पंडित मौलवी सुधार नहीं पाते। कबीर इन सब की आलोचना इसलिए ही करते हैं। वह जो कहते हैं, अपनी आंखों से देखे
और उससे हुए अनुभव से कहते हैं। अनुभव की बात कबीर कहे ये सब है झूठ बोल देखा। यही वजह है भीड़ में कबीर सबसे अलग खड़े दिखते हैं। वह हिंदू मुसलमान, निर्गुण शगुन, साधु संत, पीर औलिया, इन सब से अलग एक पहचान बनाते हैं। आँखें देखी कहने वाले कबीर ने इस बात की कभी परवाह न की कि उनकी साची कहनी से हिंदू आहत होंगे कि मुसलमान बुरा मानेंगे। उन्होंने तो हिंदू मुसलमान, साधु संत या पीर औलिया सभी के पाखंडों को उजागर किया और बहुत तीखी चुपकी हुई भाषा में उजागर किया। कुछ एक बनगी देखी। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता है आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उरझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जुगन समुझावत रहा, कही मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे भिहंडी, सब धंडारे खोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, तब ही वैसा होई रे। साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दुई लड़े मरती हैं, मरहम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोही नेमी, धर्मी प्रात करे असनाना। आत्म छोड़ी पसाने पूजे, तिनका थोथा गयाना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर, तुर्कन की दोनों घर से भागी। वह करे व झटका मारे, आग दो घर लागी। इसी तरह वे और भी तीखे शब्दों में कहते हैं। जो तू बान बमनी जाया, आन बाट हवै क्यों नहीं आया। जो तू तुरक तुर्कानी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई इन लोगों ने स्ट्रीम में। और जैसा कि हमने पिछला हमारा कार्यक्रम था संगीत पे ही था पूरा, तो थोड़ा सा एक वीडियो बनी है संगीत का सफर, इसको भी देखते हैं, फिर इसके बाद अंशु मालवीय जी से थोड़ा बात करेंगे। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। रोना और गाना सबको आता है, ऐसा हम अक्सर सुनते हैं। मनुष्य के इस स्वाभाविक गुण का विकास ही संगीत है, या यूं कह लें कि संगीत मनुष्य के साथ ही उत्पन्न होती है और सभ्यता के विकास के साथ साथ परिपक्व होती जाती है। देसी संगीत का मतलब लोक संगीत से था। आज का भारतीय संगीत उसी देसी अर्थात लोक संगीत का विकसित रूप है। संगीत की सामाजिक जीवन में उपस्थिति के पहले सबूत हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। खुदाई में ऐसी मूर्तियां और सिले मिली हैं जिनमें ढोल बजाते हुए लोग बनाए गए हैं। वैदिक युग के ग्रंथ ऋग्वेद में जिक्र मिलता है कि आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत ही था। हिंदी साहित्य के मध्यकाल के प्रमाणिक पाठों पर ध्यान दें तो हमें सूर, मीरा, तुलसीदास, कबीर आदि की रचनाओं में रागों का जिक्र मिलता है।
अगर आज भी मध्यकाल की रचनाएं हमारी ज़बान पर हैं तो इसके पीछे उन रचनाओं का सांगीतिक संबद्धता है। गेय छंदों की रचनाएं उस युग में खूब हुई जिनमें कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलिया, चौपाई आदि छंद प्रधान थे। यही कारण है कि गायन के कई रूपों में आज भी उन रचनाओं को खूब गाया जाता है। इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि उन कवियों की समाज में व्यापक उपस्थिति का कारण उनकी रचनाओं की लयात्मकता, छंदबद्धता और संगीतात्मकता ही है। कबीर के दोहे आज भी गांव में गाते बजाते सुने जा सकते हैं। कबीर की वाणी लोगों की जुबान पर रहती है। कहने का मतलब है कि कबीर की व्याख्या में संगीत आत्मकता है। इसके मौजूदा सबूत पर हम ध्यान भी नहीं दें तो कबीर की पौराणिक पाठों पर अलग अलग रागों का उल्लेख मिलता है। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में राग गौरी, राग रामकली, राग आसावरी, राग सोरठी, राग मारू, राग तोड़ी, राग बिलावल, राग ललित, राग बसंत, राग कल्याण, राग सारंग, राग धनाश्री, राग भैरू जिसे अब राग भैरव के रूप में तथा राग केदारऊ जिसे आज राग केदार के रूप में जाना जाता है आदि रागों का उल्लेख मिलता है। रागों का जिक्र इस बात का सबूत है कि कबीर को संगीत की समझ थी। कबीर की भाषा पर ध्यान दे तो जिस खिचड़ी भाषा जिसे साधु कड़ी भी कहा गया है उसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, बिहारी के अलावा अरबी और फारसी के भी शब्द आए हैं। और तो और कबीर ने खुद कहा है, मेरी बोली पूर्वी। संगीत के मर्मज्ञ विद्वानों का मानना है कि पूर्वी बोलियां गायन के लिहाज से सबसे मधुर और ग्रहण करने योग्य है। उनकी भाषा की प्रभावोत्पादकता के बारे में आचार्य हजाजी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, वो साधारण मनुष्य के लिए दुर्बोध्य नहीं हो जाते और अपने साधारण भावों को ग्राह्य बनाने में सदा सफल दिखाई देते हैं। कबीर के इस गुण ने सैकड़ों वर्ष उन्हें साधारण जनता का नेता और साथी बना दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर ने ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जिन्हें अगर उपयोग किया जाए तो समाज सुधार में सहायता मिल सकती है, पर इसलिए उनको समाज सुधारक कहना गलती होगी। वस्तुतः ये व्यक्तिगत साधना के प्रचारक थे। समिष्ट वृत्ति उनके चित्त का स्वाभाविक धर्म नहीं था, वे वशिष्ठवादी थे। बाजार में लुकाटी लेकर खड़े हुए ब्राह्मण मुसलमान के बीच समन्वय लाने वाले, समाज की रूढ़ियों पर कुठार घात करने वाले कबीर एक तरफ आधुनिक नजर आते हैं। साहित्य आधुनिक हो रहा था, वहीं संगीत पुरातन की ओर जा रहा था। हम जिस कबीर की बात कर रहे हैं उनकी रचनाओं को देखें तो हम पाते हैं कि कबीर द्वारा रचित साखी, सबद, रमैनी, पद्य, दोहे में से सबसे ज़्यादा पद्य और साखियों का गायन हुआ है। साहित्य में कबीर का महत्व भौतिक जगत वाले जाति पाति से है। जहाँ जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान वाली बात आती है। जहाँ कबीर सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप का उपदेश देते हैं, तो ब्राह्मणों को ज्ञान मार्ग बताते हैं। मोर पूछत हो, बामन बूझो मोर ज्ञान। साहित्य में जहां कबीर अपना घर जार कर समाज बदलने की बातें करते हैं, वहीं संगीत में कबीर अनहद नाद जैसे अलौकिक ज्ञान की बातें करते हैं। साहित्य में जहां कदम कदम पर कबीर का पुनर्मूल्यांकन आज भी हो रहा है, वहीं संगीत की गोष्ठियों में कबीर भक्ति बने हुए हैं। समय अपने हर आयामों में लगभग समान दिशा की ओर परिवर्तन का गवाह बनता है, परंतु कबीर के साथ ऐसा नहीं हुआ। एक आयाम में जहां वो प्रगतिशील है, वहीं दूसरे आयाम में पुरातन विशुद्ध शास्त्रीय शैली से अलग कबीर को लोक गायकी की शैली में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। मालवा क्षेत्र हो या राजस्थान का इलाका, कबीर को क्षेत्रीय बोलियों में ढालकर खूब गाया गया है। कबीर का रचना संसार ऐसा था कि जिसने भी चाहा सबको अपने मायने का सब कुछ मिला। राम कुमार वर्मा कहते हैं,
कबीर का रहस्यवाद हिंदुओं के अद्वैतवाद और मुसलमानों के सूफी मत पर आश्रित है। सूफी मत में बंदे और खुदा का एकाकीकरण हो सकता है, पर उसमें माया का विशेष स्थान नहीं है। कबीर भी माया को महाठगनी बताते हैं। हमारा साहित्य कबीर के समाज सुधारक रूप को सशक्त मानता है, जबकि संगीत जगत उनके अध्यक्ष तक बैराना साच कहूँ तो मारन धावे झूठे जगपतिया। निर्गुण फांस लिए कर डोले बोले माधुर बानी के सबके कमलावे बैठी शिव के भवन भवानी माया महाठगनी हम जानी माया महाठगनी हम जानी। बहुत खूबसूरत वीडियो भाई स्ट्रीमिंग। अब अंशु जी से थोड़ा हम बातचीत करेंगे कि जैसे हम कबीर को एक भक्ति युग के एक रहस्यवादी कवि या संत के रूप में भी जानते हैं, और प्रेम की बात वो बार बार करते थे। प्रेम का बार बार उनके जीवन में भी क्या किस तरह के एग्जाम्पल हैं या किस तरह के उदाहरण है प्रेम। अंशु जी थोड़ा इस पर चर्चा कर सकते हैं? जी, हम लोग आमतौर पे जिस तरह की अभी संगीत वाला जो वीडियो था और इसके पहले भी, तो आमतौर पे ऐसा होता है कि जो कबीर का ये रूप है, जो उनका सुधार का और विद्रोही स्वरूप है, क्रांतिकारी स्वरूप है, सुधार का स्वरूप है, वो ज्यादा हावी हो जाता है उनके पूरे व्यक्तित्व पे। वो उनका एक, लेकिन जो दूसरा स्वरूप है, एक आध्यात्मिक स्वरूप है, एक प्रेम का स्वरूप है, वो मुझे लगता है कि कहीं पीछे हो जाता है। और मैं इस रूप में देखता हूँ कि कबीर एक मूल रूप से प्रेम के प्रचारक हैं। मैं इस रूप में देखने की कोशिश करता हूँ कबीर को, कि कबीर मूल रूप से प्रेम के प्रचारक हैं, और उनका ये प्रेम जब सीमित होता है तो व्यष्टि तक आता है, उनके अपने तक आता है, और सिर्फ वो और खुदा आमने सामने रह जाते हैं, जिसके लिए कबीर कहते हैं सब रग तंत रबाब तन बिरह बजावे नित और न कोई सुन सके कै साईं कै चित्त। तो एकदम निजी प्रेम की एकदम निजी अनुभूति तक आ जाता है, जहां वो ईश्वर हैं और वो खुद हैं। और दूसरे, उनका जो अपनी माँ से रिश्ता है, अपने पिता से रिश्ता है, अपने बच्चों से रिश्ता है, अपनी पत्नी, जिनके बारे में 2-3 तरह की वदंतियां भी सुनने में आती हैं, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे भी। तो एक तरफ तो उस उतने प्यार को निजी रूप से महसूस करना, फिर उसका और विस्तार करते हुए उसे ईश्वर तक ले जाना, और फिर उसका एक दूसरी तरफ विस्तार करते हुए समाज तक ले जाना। तो मुझे लगता है कि कबीर अपने प्रेम के तीनों ही रूपों में, चाहे वो निजी हो, चाहे वो आध्यात्मिक प्रेम हो, और चाहे सामाजिक प्रेम हो, कबीर के अंदर एक ही प्रेम की धारा बहती चलती है। कहीं पढ़ा था राबिया जो एक सूफी संत थी बसरे की, उन्होंने हसन को, जो उनसे मोहब्बत करते थे, उनको एक मोमबत्ती दी, एक सुई दी और एक बाल दिया, और कहा कि ये मोमबत्ती की तरह हमेशा जलना और दूसरों को रोशनी देना, और इस सुई की तरह इतना छोटा सा तुम्हारा अस्तित्व हो, लेकिन
लोगों के काम आना, उनकी मदद करना, उनको सर्दी गर्मी दुखों से बचाना। और अगर ऐसा तुम कर पाए तो तुम्हारी जिंदगी इतनी ही सरल हो जाएगी जितना ये बाल है। तो हसन ने वो तीनों चीजें ले ली और राबिया से पूछा कि मुझसे शादी करोगी? तो राबिया ने कहा कि शादी, जो लोग इस दुनिया में रहते हैं वो शादी तो करते हैं, लेकिन मेरी मुसीबत ये है कि मैं इस दुनिया में हूं नहीं, मैं उसके पास जा चुकी हूं, तो तुम उसी से पूछ लो जाके। तो हसन ने कहा कि मैं पूछता तो हूं तुझसे बार बार कि मैं उससे किस तरह मिलूं। तो राबिया ने कहा तू मुझसे पूछता है किस तरह और मैं कहती हूं बेतरह। तो ये जो तरह के बाहर का, ये जो कायदे के बाहर का, ये जो दुनिया की तमाम शर्तों के बाहर का जो इश्क है, राबिया उसकी ओर संकेत करती हैं। और यही जो बेतरह है, राबिया का बेतरह, वो कबीर के बेहद में आके समझ जाता है, जब वो हमेशा बेहद चलने की बात करते हैं, हद से बाहर निकलने की बात करते हैं इश्क में। तो कबीर जिस तरह से प्रेम को उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभव को जिस तरह से लिखा है, उसकी खासियत यह है कि आप अगर उसको जिस ख्याल में हो, आप अगर किसी स्पिरिचुअल तरीके से सुने तो वो आपको ऐसा सुनाई देगा, और अगर आप उसको खालिस दुनियावी इश्क के तरह से सुनते हैं कि ये और बहुत से नौजवान हमारे इस प्रोग्राम में बैठे हैं, वो इसको महसूस करेंगे कि अगर आप उसको एक ऐसे जो मनुष्य का प्रेम है, अलग अलग जो तरह के आकर्षण है, जो इश्क है, जो प्रेम है, जो खालिस दुनियावी प्रेम है, वो भी अगर उस भाव में भी जाके आप कबीर को सुनेंगे तो कबीर उसका एक अलग ही रेफरेंस आपको देंगे। आप जब ये सुनेंगे ये तन ठाठ तंबूरे का, तो आपको ये महसूस होगा कि अपने भीतर इश्क को या प्रेम को किस तरह से नर्चर करने के लिए कबीर आपको बुला रहे हैं। तो आज के ज़माने में जबकि सब कुछ बहुत इंस्टेंट और बहुत तुरत फुरत वाला हो गया है, ऐसे में कबीर भीतर ही भीतर आपके इश्क को नर्चर करते हैं। अगर आप कबीर को सुनते हैं तो वो आपको महसूस होता है कि आपके भीतर एक बीज है जो कि पनप के धीमे धीमे पौधा और फिर पेड़ बनता चला जाता है। तो जो कि सूफी और संतों की एक खास एक देन है, वो प्रेम को जिस रूप में देखते हैं, और वो प्रेम ऐसा है जो इस शरीर में भी है और इस शरीर के को ट्रांसेंड करने वाला प्रेम भी है। तो कबीर उनमें बहुत खास है। कबीर ने जिस तरह से इसको विरह के साथ जोड़ा है, जो तड़प के साथ जोड़ा है, उनके बहुत सारे दोहे हैं जिसमें विरह का वर्णन है, जो मैंने दोहा अभी पढ़ा था आपके सामने। तो कई बिरहन को मीच दे कई आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा मोके सहा न जाए। तो ये जो अपने प्रिय से बिछुड़ने का और उसके बिछोह में जलने का की जो तड़प है, जो उनके कविता में है, वो शायद आपको उनके तमाम समकालीन सूफी संतों में नहीं मिलेगी। सबके शेड्स अलग अलग हैं, नहीं मिलेगी ये कहना शायद गलत होगा,
उनके शेड्स अलग अलग हैं, और कबीर में वो शेड बहुत तड़प तक पहुंच जाता है, जिसमें वो एकदम कातर होके ये कहते हैं कि हंस हंस कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई। यानी हंसते रहने, हंस हंस के तो आपका प्रिय आपको नहीं मिलता है, प्रिय तो रो रो के ही मिलता है। तो इस तरह की एक ऐसी सेंसिबिलिटी पे ले जाके वो इश्क को रखते हैं, जो बहुत एंशियंट भी है और बहुत मॉडर्न भी है। इसीलिए वो और उनका जो ये विरह है, उनका जो इश्क है, उसमें एक छौक ज्ञान की भी है। वो ऐसा इश्क नहीं है जो अज्ञानी है, वो बड़ा ज्ञानवान इश्क है। और जब वो संकेत करते हैं जैसे कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो इसमें उनका जागना लगातार, ये दो तरह का है, ये विरह में भी जागना है और ये ज्ञान हासिल करने के लिए भी जागना है। तो उनका इश्क का, उनके मोहब्बत का जो शेड है, वो बड़ा एक इनलाइटेंड शेड है, बहुत ज्ञान की तरफ से, ज्ञान से जगमगाता हुआ प्रेम है उनका। तो मैं अपनी बात यश मालवीय के एक दोहे से खत्म करूंगा, जो उन्होंने कबीर की जमीन पे लिखा, और उसमें यही संकेत है कि दुख को भुज भर भेंटता, सुख को मारे लात। दुख को भुज भर भेंटता, सुख को मारे लात। कबीरा जागे हर घड़ी, रोए सारी रात। तो ये जो दुख है, यही इसको अपना रहा है कबीर। जो विरह है, प्रिय से मिलने की जो इच्छा है, और जो ज्ञान की तड़प है, उसको अपनाता है, और जो छोटे छोटे सुख हैं उनको लात मार के अपने से दूर करता है, और सारी रात जागता है, सारी रात रोता है। तो कबीर को आज के आधुनिक कवि भी कबीर की जमीन पे जाके जब देखते हैं, तो उन्हें एक ऐसा ही इनलाइटेंड लवर मिलता है, ज्ञान से चमकता हुआ एक आशिक कबीर की जगह पे उनको मिलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी। और हमारे बीच में डॉक्टर योगेश तिवारी हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक शाहीन शेख ने एक वीडियो बनाई है कबीर के जो निजी जीवन में, इसकी चर्चा अभी अंशु मालवीय कर रहे थे, प्रेम, और उसमें प्रेम के भी अलग अलग विषय होते हैं कि एक समाज के सारे सीमाओं से परे एक प्रेम। तो थोड़ा ये वीडियो देखते हैं, फिर योगेश तिवारी से बात करेंगे, डॉक्टर योगेश तिवारी। आप प्यार करते नहीं हैं, आप तो खुद प्यार होते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। दरअसल प्यार में होशियारी दरकार ही नहीं। इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। प्रेम में रहने के लिए अक्लमंदी की ज़रूरत ही नहीं, हाँ, ईमान और नीयत दरकार है। प्रेम आपको बांधता नहीं, जकड़ नहीं लेता, बल्कि आज़ाद करता है। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। ऐ आसमानों ज़मीन नापने वाले, ये किसकी तलाश में फिरता है। आसमान में क्या तकता है, क्या खोजता है, कौन रहता है वहाँ। ये क्या बेकरारी है और किसका इंतज़ार है। वो कहीं बाहर नहीं, भीतर ही की पुकार है। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से,
उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। वो जो रूहो दिल में रचा बसा है, वो जिसके होने का एहसास हर सांस के साथ होता है, वो जो सदा रहने वाला है, उससे अलहिदगी कैसी। वो जब हर सू पास है तो बेकरारी कैसी। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन से बोझ भारी क्या। आप ही को पा इसको फिर थोड़ा बाद में देखते हैं वीडियो को, थोड़ा इंतजार करते हैं। और बड़ी खुशी है कि इंदिरा मुंशी जी भी मौजूद हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर योगेश तिवारी जी, स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। थोड़ा सा हमने आपकी वो किताब भी पढ़ी थी, कबीर की पुस्तक थी, बहुत मोटिवेट किया हमारी टीम को खास तौर से उसके बारे में। तो थोड़ा सा आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, जो हम कबीर आज स्पेशली खास तौर से आज के समाज में हम कैसे जरूरत को महसूस कर रहे हैं या कैसे उसको जोड़े हैं उनकी बातों। जी योगेश जी। जैसा अभी अंशु जी कह रहे थे, जब ये अपना वक्तव्य दे रहे थे, तब इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि कबीर का एक जो स्वरूप है वो उनके विद्रोही स्वरूप के आगे कहीं पीछे चला जाता है। मैं भी उसको उस रूप में ही देखता हूँ कि खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है, और जिस उम्र में एक होता है कि हम पूरी दुनिया को बदल देंगे, इस तरह के भाव होते हैं हर युवा पीढ़ी के अंदर, समाज को बदलने की और क्रांति कर देने की बातें होती हैं। उनको कबीर कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं, प्रभावित भी करते हैं। तो उस कबीर के उस विद्रोही रूप की तरफ तो युवा पीढ़ी का भी ध्यान बहुत जाता है, पर कहीं उनका जो आध्यात्मिक और आध्यात्मिक प्रेम, इस तरफ लोगों का ध्यान कम ही जाता है। पर कबीर, जितना मेरा अध्ययन है और जितना चिंतन मनन है कबीर को लेकर के, उसमें एक बात जो मुझे लगती है वो ये कि कबीर साहित्य को अगर आप बहुत गहराई से देखें तो विद्रोह तो ठीक है, वो अपनी जगह है, उसमें ऐसे तत्व मिलते हैं, विद्रोही किस्म की बहुत सी उनकी चीजें मिलती हैं, पर उन सब के पीछे कहीं मूल उद्देश्य या मूल भावना जो है वो प्रेम ही है। और वो प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं मानवीय मूल्य है। तो जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, कबीर उसको पहले देखते हैं, विद्रोह भी उसका एक अंग है। और वो मानवीय मूल्यों की और मनुष्य के अंदर के जो मूलभूत, जिसको आप कह लें कि विशेषताएं हैं, उनको लेकर के वो विद्रोह भी है, उनको बचाए रखने के लिए वो विद्रोह भी है। कहीं ना कहीं अगर उस दृष्टि से आप इसको देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि ऐसा है। चाहे वो आप इसको देखें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों को लेकर के उन्होंने तमाम बातें कही हैं। बहुत प्रसिद्ध सी चीजें हैं, कांकरी पाथरी जोरी के मस्जिद लई बनाए, का चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। चाहे ये हो, चाहे हिंदुओं के विषय में बात करते हुए कबीर बहुत सी ऐसी चीजें कहते हैं। उन्होंने तो सीधे कहा कि साधो पाड़े निपुण कसाई। पाड़े मतलब ये जो ब्राह्मण वर्ग है हिंदुओं में, वो निपुण कसाई है, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। फिर साधुओं के लिए, और ये जो पाखंड था, चाहे वो हिंदुओं में रहा हो चाहे मुसलमानों में रहा हो, समाज के अंदर के अपने पाखंड हैं, उन सभी को जब वो एक विद्रोही स्वर देते हैं, उनसे बाहर आने की बात करते हैं, और तब वहां पर वो उनका प्रेमी रूप ही होता है। वो
केवल विद्रोही कविता ही नहीं होती, और विद्रोही कवि कोई भी हो तो वो विद्रोह के उस प्रेम का ही अगला हिस्सा होता है, क्योंकि आपके अंदर मानवीय मूल्यों की रक्षा का भाव पहले होता है, और वो मानवीय मूल्य हमारे समाज को जोड़ करके रखने वाले होते हैं। वो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से जुड़े हुए लोग हों, उनके बीच सबके अंदर ये मानवीय मूल्य तो है ही, और कबीर इस तरफ ही ध्यान देते हैं, और विद्रोह भी उनका उस लिए है। अब इसको जब वो कहते हैं कि बहुत प्रसिद्ध उनका एक दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये ढाई आखर प्रेम का जो है, ये पढ़ने से ये मूल भावना उनके पूरे विद्रोही स्वर की रही है कि प्रेम की बातें तो हम बहुत करते हैं, सारे धर्म, सारे मजहब प्रेम की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर वास्तव में वो प्रेम को कितना समझ पाते हैं। उन धर्मों को मानने वाले, वो समाज में अलग अलग वर्गों, अलग अलग जातियों के लोग भी प्रेम की बातें कर रहे हैं। धार्मिक जो आचार्य लोग हैं, जो पंडे मौलवी लोग हैं, वे बड़ी बड़ी इस तरह की बातें तो कर रहे हैं, पर वास्तव में क्या उन्होंने उस ढाई अक्षर जो है प्रेम, उसे जान लिया है? वो कह रहे हैं यहाँ पर कि नहीं, ये कभी वे जान शायद ही पाए, क्योंकि आप उस स्तर पर जी ही नहीं रहे हैं। इसी को वो आगे बढ़ाते हुए अपने अन्य एक दोहा है उनका, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोय। तो उसके लिए आपको आठों प्रहर, चारों याम प्रेम में भीगा रहना होगा। और ये प्रेम में भीगा रहना क्या होता है, ये धार्मिक झगड़े लगाने वाले पुरोहित, पंडे, मौलवी ये कभी नहीं समझ सकते। प्रेम की लिए कबीर की एक और दृष्टि, जो आप सांसारिक, अभी जो अंशु जी चर्चा कर रहे थे कि वो सांसारिक प्रेम हो या आध्यात्मिक प्रेम हो, एक और उसमें होता है प्लेटोनिक लव जिसे कहा जाता है, वो एक तरह से आध्यात्मिक प्रेम की ही बात है। तो जब व्यवहारिक जगत में जब सांसारिक प्रेम की बात होती है, तो उनका एक दोहा जो मिलता है सांसारिक प्रेम को लेकर के, जहां वो कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। तो प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि ये मैं इस विशेष पंक्ति को हमारे उन युवा साथियों के बीच जानबूझ करके ला रहा हूँ कि यहाँ जब ये एक उम्र का दौर होता है, जब एक आकर्षण होता है और प्रेम की तरफ कोमल भावनाएं फूटती हैं हृदयों में, तो वहाँ और जो समस्या हमारे समाज में आज हम देख रहे हैं कि रोज अखबारों में आता है कि प्रेमी युगल पकड़ा गया। अब ये प्रेमी युगल पकड़ा गया, ये एक बड़ा हमारे अखबार नवीसों ने एक ऐसा ये बना रखा है। पर दूसरी तरफ दूसरी खबरें भी होती हैं कि वो इस तरह की चीजें वो हो गई और प्रेम विवाह किया और इतने दिनों में ये परेशानियां हुई और ये हत्या कर दी गई, या इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। तो इन सब के पीछे भी कबीर की ये पंक्ति बड़ी मौजू लगती है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। ये प्रेम को हम समझ क्या लेते हैं? क्या वो शारीरिक आकर्षण मात्र ही प्रेम है? नहीं, यहाँ हमें एक दूसरे को उनका स्पेस देते हुए अपने अपने अहंकारों को, जो हमारे ईगोज हैं,
उनको छोड़ना और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, ये इतनी सकरी गली है कि यहाँ दो, जैसे बनारस की गलियों के बारे में मेरा अनुभव है कि वो गलियां शायद इसलिए कबीर ने ये कहा होगा कि वो बनारस में थे और उन गलियों में वो अपना जीवन उन्होंने जिया है, तो उन गलियों में रहते हुए शायद ये चीजें हुई कि वो ये प्रेम की गली भी उतनी ही सक्रिय है कि जहाँ सामने से कोई आ रहा हो और पीछे वाला उसके सामने जो है वो अगर पीछे ना हटे या किनारे ना हो तो वो दूसरा निकल नहीं सकता उस गली से। तो ठीक हमारे जीवन में भी ये चीजें हैं कि हमें कहीं दोनों को, जो भी प्रेम में है, उन्हें अपने आप को कहीं ना कहीं अहंकार मुक्त करना होगा, तभी वो प्रेम में जी सकते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है। इसी तरह से एक वो कहते हैं, प्रेम पियाला जो पिए शीश दक्षिणा देय, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। तो शीश का मतलब वही अहंकार की दक्षिणा जो दे सकता है वही प्रेम कर सकता है। और ये प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ही ले जाए। तो ये तो शीश देने की बात है, जो अहंकार को त्याग करने की बात है। जो हृदय इस तरह कर सकता है वही प्रेम कर सकता है। कबीर कह ही रहे, प्रेम न बाड़ी उपजे, ये किसी खेत में उगने वाली चीज नहीं है। प्रेम न हाट बिकाए, बाजार में बिकने की भी चीज नहीं है। एक आधुनिक फिल्मी गीत की एक पंक्तियां इस संदर्भ में मुझे याद आ गई कि मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। तो बहुत उपयुक्त है इस संदर्भ में कि ये हो गया है, हमारे समाज में ये चीजें हो गई हैं और कबीर इस तरफ भी देख रहे हैं। एक जो दोहा मैंने पहले कहा उसी से अगला एक है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। तो अंशु जी भी अभी जो बात कर रहे थे कि वो आध्यात्मिक प्रेम की, तो प्रेम शरीर से होता हुआ आत्मा के स्तर तक, अध्यात्म के स्तर तक कबीर ले जाते हैं, जहां वो ये कह रहे हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, जा मार्ग साहिब मिले। जिस मार्ग से साहिब मिले, जो आपका प्यारा है, जो साहिब है, जिस कबीर उसको साहिब कहते हैं, जो और कभी उन्होंने इसको राम भी कहा है। और उस प्रेम के तई ही वो देखिए उनका एक राम, जो उनका एक मंत्र बन गया, राम नाम, और वो राम नाम आज के राम से कहीं बहुत ज्यादा भिन्न राम है। वो आज जिस तरह से राम को इस समाज के अंदर दिखाया और बताया जा रहा है, वो सबसे कहीं अलग। और उस प्रेम के चलते ही राम को लेकर के वो कहते हैं, मैं तो राम की बहुरिया, कबीर ने यहाँ तक कहा है। कबीर इससे और आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, वो प्रेम ही है, जहां वो कहते हैं, मैं कबीरा कूता राम का, वो अपने को राम का कुत्ता भी कह रहे हैं। पर इसमें आप और हम थोड़ा विचार करें तो ये पाएंगे कि कुत्ता कह लेने से कबीर वहां छोटे नहीं, अपने आप को छोटा नहीं कह रहे हैं। कुत्ते का जो स्वभाव है स्वामी भक्ति, वो शायद कबीर का आशय है कि मैं तो कूता राम का, मोतिया मेरा नाव, मोतिया मेरा नाम है, मैं कबीर का कुत्ता हूं। तो कबीर का कुत्ता, इसका मतलब ये है कि मैं, जो कबीर उस आध्यात्मिक रूप से देखें तो परमात्मा, आत्मा, जो भी आप उसको नाम दे लें, उसके प्रति मेरी एक स्वाभाविक भक्ति है, लगाव है, और मैं उस मार्ग से नहीं हट सकता,
क्यों? क्योंकि कुत्ते का स्वभाव ये है कि जो स्वामी भक्ति है वो है तो है, वो आप उसको 10 साल बाद भी कहीं छोड़ के आ जाएंगे, वो वापस अपने उसी स्वामी के पास ही लौटेगा। तो ये शायद उनका आशय रहा होगा। तो मुझे लगता है कि कबीर के इस रूप को देखने की गहराई से बहुत जरूरत है। और ये कबीर के ही शब्दों से मैं अपनी बात को समाप्त भी करूंगा कि अकथ कहानी प्रेम की, कछु कही ना जाए, गूंगे केरी सरकरा, बैठा ही मुस्काई। तो ये तो कहानी जो है प्रेम की, ये अकथ है, ये कही नहीं जा सकती। ये गूंगे की शक्कर या गूंगे का गुड़ है, जो अनुभव लेगा उसे ही वो अनुभव मिलेगा, पर वो अनुभव बताया नहीं जा सकता। तो प्रेम वो है जो महसूस किया जा सके, शब्दों में बता पाना संभव नहीं है। तो मुझे लगता है मैंने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी है। जी, बहुत 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 खूबसूरत तरीके से, और खास तौर से क्योंकि युवा इस कार्यक्रम में काफी हैं और बहुत जरूरी था। और आज मैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। मिथिलेश सर हैं जो बेटर हैं, बहुत अच्छे, इंदिरा मुंशी जी भी हैं, तो काफी और साथी भी हैं। तो उनसे भी मैं बाद में थोड़ा सा इस वीडियो के बाद थोड़ा बात करूँगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगेश, क्योंकि सचमुच में बहुत इंस्पायरिंग थी ये बात यूथ के लिए, खासतौर से जो यंगस्टर्स हैं हमारे बीच में। अभी ये शाहीन की जरा वीडियो जो अधूरी रह गई थी ये देख लेते हैं, क्योंकि ये कबीर की निजी जीवन में प्रेम की बात पे है। और दुआ को कबूल करने वाला भी, कोई साजो सामान नहीं, कोई बोझ नहीं, बस एक इश्क, बस आजादी। नहीं है, बस ये तन है जो यहाँ है, मन तो कहीं और लगा है, ऊपर वाले से, अल्लाह मियां से। लो, ले लो। जो सुना था हमने वो सही निकला। का? तुम बहुत बड़कार जोगी हो, इसीलिए हमारी बात समझ जाओगे। का बात? यही कि हमारा मन भी कहीं और लगा है। अल्लाह मियां से? नहीं, यार मोहम्मद से। वो कौन है? नूर मोहम्मद सुतार का बेटा। तो फिर उसी के साथ काहे नहीं शादी की? मरते वक्त अम्मा ने कहा, बेटवा कहीं भी रहना, पर नूर मोहम्मद के घर रिश्ता मत करना। काहे? पुश्तैनी दुश्मनी थी। सो हमने भी छाती पे पत्थर रख के अम्मा को तिरवाचा दे दिया। चलो, हम दोनों ने अपनी अपनी कसम निभा दी। अब हम दोनों ही अपने अपने यार मोहम्मद के पास जाने के लिए आजाद हैं। कहते हैं कि कबीर खुद उस रात उसे यार मोहम्मद के पास छोड़ने गए और खुद अपने यार मोहम्मद की राह निकल पड़े। प्रेम जितना गाढ़ा होता है, आजाद करना उतना ही सहज। वो कोई जादूगर था। जादूगर था? नहीं, फकीर था। फकीर था? नहीं, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सरमाएदार था। क्या कह रही है तू? वो इस दुनिया का सबसे बड़ा दिल वाला आदमी था। जाने क्या बक रही है? नहीं, वो फरिश्ता था। पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, और तुम भी उसके दीदार करोगे तो पागल हो जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब सारी दुनिया उसकी दीवानी होगी। कबीर तो उसे यार मोहम्मद के पास छोड़ आए, मगर कबीर का असर उसमें ही कहीं छूट गया। कबीर ने उसे आजाद किया, मगर वो खुद को कबीर से जुदा न कर सकी। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जे हाँ से ही हरि मिलए, तो नहीं दुहागन कोई। हंसते हंसते तो पिया नहीं मिलते, जिन्होंने भी पाया रो रो के ही पाया। जो हंसने से पिया मिलते होते
तो इस दुनिया में कोई अभागिन नहीं होती। कै बिरहनी कू मीच दय कै आपहि दिखलाई, कै बिरहिन कू मीच दे कै आपहि दिखलाई, 8 पहर का दाझणा मोह पे सहा न जाई। या तो मिल जाओ या मार दो, ये 8 पहर का जलना मुझसे सहा नहीं जाता। बिरहिन देय संदेसरा सुनो हमारे पीव, जल बिन मच्छी क्यों जिए पानी में का जी। मेरे प्रिय, मुझ बिरहन की पुकार सुनो। जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सब रग तंत रबाब तन बिरह बजावे नित्य, सब रग तंत रबाब तन बिरह बजावे नित्य, और न कोई सुनी सके कै साईं कै चित्त। ये शरीर रबाब है और रगें तार, बिरहा इस रबाब के तारों को छेड़ती है। कोई नहीं सुन पाता वो धुन, बस एक मेरा मन सुनता है और एक मेरा साहब। नैनन तो झर लाई यार हट बसै नितुवास, पपिहा ज्यों पीऊ पीऊ रटे पिया मिलन की आस। मेरे नैन दिन रात बरसते हैं, मानो जैसे आंखों में कोई रहट लगा हो। उधर पपीहा पीहू पीहू रटता है, इधर मैं पिया मिलन की आस में पिया पिया। बिरहिन ओदी लाकड़ी सपचे ओ धुधुआए, छूट पड़ो या बिरह से जो सगरो जरी जाए। सीली हुई लकड़ी की तरह तिल तिल जलती हूँ, जिससे सब तरफ धुआं धुआं उठता है। काश ऐसा हो कि इस बिरहा की अग्नि में एक ही बार में भभक के सारी की सारी जल जाऊं। सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। सारा संसार सुखी है, खाता है और सोता है। दुखी बस एक कबीर जो जागता है और रोता है। कबीर ने आत्मज्ञान या खुद की खोज का हवाला देकर दुनिया को त्याग नहीं दिया या हिमालय पर नहीं जा बसा, ना ही भीख मांगकर बसर करना गवारा किया। ब्याह भी किया और मेहनत से परिवार का पालन भी। सारी जिंदगी कपड़ा बुनता रहा और कपड़ा बुनते बुनते ख्यालो हाल का ताना बाना भी, कभी अपने पदों के जरिए तो कभी अपनी मुसलसल कोशिश से। कबीर कभी आराम पसंद इंसान नहीं था, थक कर बैठ जाने वालों में शुमार नहीं था। कबीर को किसी एक ख्याल या अमल में बांधा नहीं जा सकता। वो सब में है और किसी में नहीं, वो सब कुछ है और कुछ भी नहीं। कबीर के प्रेम में विरह भी है और विरह में ही मिलन भी। वो प्रेम की एक झलक के लिए तड़पता भी है और उसका प्रेम खुद उसी में बसता भी है। कबीर की मोहब्बत से कोई अछूता नहीं। ये मोहब्बत सबको हासिल है, तब भी, अब भी और सदा रहेगी। ये कबीर का सबके लिए इसक ही तो है कि वो माशरे में फैली बेहिसी, संगदिली, बेरहमी, नाइंसाफी और बददिली के सामने मोहब्बत से खड़ा रहा। मजलूमों की आवाज़ बना, आवाज़ जो आज भी फिजाओं में गूंज रही है और ता जिंदगी गूंजती रहेगी। बहुत खूबसूरत वीडियो शादी और बहुत हमारी किस्मत है कि बहुत ऐसे लोग भी हैं जो थिएटर के काफ़ी सीनियर हैं। मनोज भाटिया हैं NSTTI के काफ़ी सीनियर मेंबर, मिथिलेश सर हैं जो बहुत बड़े पपीटेयर हैं और उनके बहुत फेमस गांधी पे खुद का शो है, पपेट शो। और हमारे पास इंदिरा मुंशी जी भी हैं हमारे, आज आए भी हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इंदिरा जी कुछ बोलिए, बस ये प्रोग्राम का अंत करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि दो शब्द आप अगर बोल पाए इंदिरा जी तो
मुझे पता था कि ये तय नहीं था, लेकिन तब भी अगर आप कुछ आज के कार्यक्रम को लेके या कुछ और आप कुछ कहना चाहें। इंदिरा जी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, आप हमेशा मुझे इतनी इज्जत देते हैं कि सचमुच मैं बहुत शुक्रिया अदा आपका करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल ही कबीर पर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और आपके जितने प्रोग्राम अटेंड करती हूँ उनसे हमेशा सीखती हूँ। आज जो मैंने सुना बहुत बहुत ही अच्छा लगा। ऑल द जो बोले और जिन्होंने गाया और जिन्होंने ये फिल्म छोटी सी बनाई थी, इट वाज ब्यूटीफुल। मुझे लगता है इससे बेहतर कबीर की आवाज को प्रेजेंट नहीं किया जा सकता था। लोग जो समझते हैं कबीर को और कबीर के सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को, उन्होंने जो बातें कही वो वाकई काफी हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। मैं सिर्फ एक बात आया, वन पॉइंट आई वांट टू मेक, चूंकि आपने मुझसे पूछा है, वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कबीर और मुझे नाम नहीं याद है जिन्होंने ये कहा कि एक प्रेम की जो मैसेज कबीर दे रहे हैं और उसे एक विद्रोह की तरह भी देखा जाता है। ये भी सही है कि भाई यंग लोगों को विद्रोह थोड़ा अपील करता है, प्रेम भी अपील करता है, मगर प्रेम जो अलग स्तर पे कबीर ले जाते हैं उसके कई स्तर हैं। और ये आज के लेक्चर्स में साफ था कि एट डिफरेंट लेवल्स कबीर इज टॉकिंग अबाउट लव। मेरे लिए और एक आम इंसान के लिए Kabir means the message of love and God, love for God and human beings who is within you. भगवान आपके अंदर है, उसको कहीं उसके कोई जगह, उसके लिए कोई खास इंसान की जरूरत नहीं है कि जो आपको भगवान तक ले जाए। मेरे लिए that is the biggest take away from कबीर। सीख है कि भाई भगवान आपके अंदर है और उससे प्रेम, नेचुरली आप कुछ भी कर लो वो मिलने के लिए, उसमें जल रहे हो, उसमें आप खुश हो, नाच रहे हो, सब कुछ हो रहा है, वो ठीक है। मगर मेरे ख्याल से इस प्रेम का जो पर्सपेक्टिव है, प्रेम किस पर बसा हुआ है? ये बसा हुआ है एक क्रिटिक पर। कबीर का प्रेम की फाउंडेशन एक क्रिटिक है और वो क्रिटिक है कि भाई वो मुल्ला हो, मौलवी हो, वो कौम हो, वो कास्ट हो, वो वर्ग हो, वो ऑक्यूपेशन हो, उसका एक क्रिटिक है। इसीलिए मेरे लिए विद्रोह और प्रेम अलग नहीं है। जिस प्रेम की वो बात कर रहे हैं वो प्रेम ही एक विद्रोह है। कास्टिज्म के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, रिचुअल्स के खिलाफ, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, वो इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, तो मेरे ख्याल से ये दो बहुत जुड़े हैं। अगर हम सिर्फ प्रेम की बात करेंगे कि भाई भगवान आपके अंदर हैं, आप प्यार कर सकते, प्रेम कर सकते, इश्क कर सकते हैं, तो ये अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये प्रेम बसा है उस क्रिटिक में जो उस वक्त समाज का रूप था। वो था कास्ट, वो था कम्युनिटी, वो था रिलीजन, वो था रूढ़िवाद और वो था रिचुअलिज्म। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि हम प्रेम की बात करें, कि हम सब एक दूसरे को, जैसे हम भगवान को अपने अंदर प्रेम कर सकते हैं, वैसे ही हम हिंदू, मुसलमान, तुर्क, ईसाई जो भी हो, मगर उनका क्रिटिक दैट वी कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम कबीर। अगर क्रिटिक नहीं हो तो फिर वो प्रेम, आई मीन उसका मतलब वो बहुत फीका पड़ जाता है, क्योंकि उनका प्रेम is critical of the kind of love that different religions, established religions teach. Established.
वो जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं उनका रूप रंग बदल जाता है, फिर वो प्रेम नहीं है, वो फिर कुछ और। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मुझे कुछ नहीं कहना। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश जी, अगर आप कुछ कहना चाहें, आप तो उधर ही के रहने वाले हैं जहाँ के कबीर थे, तो जी रजनीश जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कबीर जी के सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही, अंशु मालवीय जी ने और मैडम ने, और बनारस कबीर का ही गढ़ है, कबीर बनारस थे। एक बात मैं कहूँगा कि जिस भक्ति मार्ग की बात कहते हैं और कहते हैं कबीरदास जी, और लोग कहते हैं कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, और सब लोगों ने कहा, और कबीर ने कहा कि अगर ईश्वर हैं और सभी जगह हैं तो काशी में क्यों, इसलिए उन्होंने काशी को छोड़ के मगहर चले गए और वहां पे अपनी देह त्यागी। तो ईश्वर में ये आस्था कि पूरा उस समय का वातावरण, आज भी आज के परिप्रेक्ष्य में भी लोग सुनते हैं, कहते हैं कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं, ईश्वर अगर सब जगह व्याप्त है, सब जगह है, तो छोड़ करके, काशी को छोड़ करके अपने अंतिम समय में आप देखते हैं वो मगहर चले जाते हैं और वहां पे अपने प्राण को त्याग दिया। तो ये कबीरदास की जो आध्यात्मिकता की बात है, जिस ईश्वर की बात करते हैं, वो कबीरदास जी हमें दिखाते हैं कि ईश्वर सभी जगह है, वो प्रेम सभी जगह है और वो सब में व्याप्त है। जरूरत इस बात की है हम उसको अपने हृदय में, अपने मन में किस तरह से स्थापित करते हैं और जो पाखंड है उसको किस तरह से हम तोड़ते हैं। ये है कबीरदास की वाणी और ये सबको आज भी संदेश दे रहे हैं। रजनीश जी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ये श्रृंखला चलाने के लिए। साधु धन्यवाद। और ये पूरी टीम ही है जो मिलकर काम कर रही है और खासतौर से अंशु जी जब साथी हो तो अलग बात बन जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर विजय सर कुछ बोल पाए, कोई मुझे पता है अस्वस्थ है थोड़ा और थोड़ा सा उनको शायद दिक्कत होती है, सर प्लीज। नहीं रजनीश, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता था। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बाकी सब साथियों को अगली बार किसी महिला सूफी संत की जिंदगी को हम लेके आएंगे। हमसे जुड़े रहिए, इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा अफवाह उड़ाइए कि हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके इस मंच पे। ये भी एक मंच ही बन गया है जूम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथियों से कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको डिफेंड करें। जफर भाई भी हैं, जफर भाई काफी मित्र दिख रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। वाह, हमारा भी सलाम ले लें सब लोग। विजय प्रताप नाम है मेरा। अरे सर काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे ये प्रोग्राम, बहुत अच्छे लग रहे हैं। योगेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली जो निकाल का समय आया और आपकी पुस्तक का हमने बहुत इस्तेमाल किया अपनी वीडियोस बनाने के लिए भी। अगली बार हम किसी महिला सूफी संत की जिंदगी को लेके आएंगे, तो प्लीज हम कोशिश करेंगे सब तक इनविटेशन पहुंच जाए जूम का लिंक। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम को यहीं पे आप खत्म करते हैं। धन्यवाद।